स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स का। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। यह चैप्टर आपको लगभग हर क्लास में अलग अलग नाम से मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली क्लास 6 के बच्चों के लिए हिसाब से जो ये डायग्राम बनाया गया है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बताऊं कि हमको अपने अर्थ के बारे में जानना है, अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये समझना कि आखिर हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आसपास जो है बाकी और जो है गॉड से हेवनली बॉडीज़ हैं, किस तरीके से हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है, कैसे दिन रात होते हैं, मौसम कैसे बदलता है, यहाँ उजाला कैसे है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। ढेर सारे प्रश्न हैं, ढेर सारी जानकारियाँ हैं, ढेर सारी बातें हैं। हमको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेना हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये जानना कैसे हमारा सोलर सिस्टम काम करता है, कैसे सारे ग्रह स्थित हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो लगभग कई 100 करोड़ वर्ष अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो की बात होगी, जब एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट के बाद से हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति होती है, कह सकते हैं यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है। और यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स एक ऐसा वास्ट लिमिटलेस है, यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बियॉन्ड लिमिट है, वो अनंत तक है। अभी तक किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की स्थापना नहीं की जा सकी, अभी तक किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं बनाया जा सका है जिस इंस्ट्रूमेंट से यह नापा जा सके आखिर ये यूनिवर्स कहाँ तक स्थित है। अभी तक किसी ऐसे डिवाइस को नहीं खोजा गया, ना बनाया गया है कि ये पता लगा सके कि हमारा यूनिवर्स कहाँ तक है, वास्ट लिमिटलेस है वो। और इस वास्ट लिमिटलेस यूनिवर्स में हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। जो यूनिवर्स है वह करोड़ों की संख्या में तारों और उसके साथ क्लाउड्स, डस्ट, इन सब का हिस्सा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह यूनिवर्स को एक सिस्टम पद्धति के हिसाब से उसको अलग बनाती है। ठीक रूप से बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टार्स हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तारों, तो तारों की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा जो तारे होते हैं, आपने बचपन में कहानी में सुना होगा, कविताओं के माध्यम से भी जाना होगा कि तारे टिमटिमाते हैं, यानी तारों का स्पष्ट रूप से बात ये समझ में आ गया है कि तारों का अपना प्रकाश होता है। बाकी और ग्रहों का तो नहीं पता है, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है। जब ग्रहों की बात करेंगे तो बताएंगे आपको कि आखिर ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है, फिर भी यह प्रकाशित कैसे होते हैं। तो तारे एमिट करते हैं लाइट को, उनका प्रकाश होता है, वो उसको बाकी और लोगों को देते हैं, वो प्रदीप्त करते हैं, प्रकाशवान होते हैं। और तारों के बारे में एक और ऐसी घटना है जिसके बारे में अभी पूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी प्राप्त है उसका आधार पर कहा जाता है कि जो तारे होते हैं स्थायी होते हैं, वो ना रोटेशन करते हैं ना रिवोल्यूशन करते हैं, वो एक जगह पर स्थायी होते हैं, जो अभी तक की जो है खोजबीन में पता चला है। तो एक बहुत बड़ा आकाशीय पिंड, ह्यूज हेवनली बॉडी, जो बहुत सारे गर्म गैसों से मिलकर बना और बहुत गर्मी होती है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होते रहते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर से हीट निकलती है और उस हीट से प्रकाश होता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि रात में आपको आकाश में ढेर सारे छोटे छोटे तारे दिखाई देता है बिंदु का समय। बच्चों, विचार करने वाला बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि ये छोटे छोटे
आपको तारे दिखाई देते हैं बिंदी के समान, पॉइंटेड के समान टिमटिमाते हुए। ये इस वजह से छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे कई हजार लाख करोड़ दूर है। इनकी दूरी हमारे ग्रह से बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है हमसे। और ये जो ग्रहों की जो दूरी या फिर आकाशीय पिंडों की जो दूरी या हेवनली बॉडीज की जो दूरी निकाली जाती है वो लाइट ईयर में निकाली जाती है। यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल तो बताना चाहूँगा कि लाइट ईयर इज अ काइंड ऑफ मैपिंग द डिस्टेंस, दूरी नापने का एक मात्रक। और इसको ऐसे दिखाता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। A distance traveling of lights in a 1 year is called light year. तो एक प्रकाश की जो दूरी होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब कितनी एक साल में कहाँ तक पहुँच जाती है, इस आधार पर समझ जाइए कि जो तारे दिखाई देते हैं हमसे वो कितने दूर पे हैं, फिर भी हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए। सोचने वाली बात है, बहुत दूर है, इसका मतलब बहुत बड़े हैं। हमसे सबसे नज़दीक का जो तारा है, जो हमारे परिवार, हमारे सोलर सिस्टम को बनाता है, वह है सूरज, सन। आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह जहाँ भी आप रहते होंगे, सुबह जिसके वजह से आपको सुबह दिखाई देती है, सुबह सवेरा होता है, सूरज के प्रकाश आपको दिखाई देते पृथ्वी पर, तो वह उसी तारे की वजह से जिसका नाम सूरज है, सन है। हमसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, वह सिस्टम का वह मुखिया कह सकते हैं उसको है, उसी के माध्यम से सभी ग्रह जो है संचालित किया जाता है। सूरज एक केंद्र पर स्थित है, बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मुख्य रूप से हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। हमारा ग्रह उसमें तीसरे नंबर पे आता है, अर्थ। अर्थ भी बाकी सभी ग्रहों की तरह से सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है और अपने पथ पर भी परिभ्रमण करता रहता है। यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों प्रक्रिया सूरज के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी हमारी करती रहती है। इसी रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात जैसी प्रक्रियाएं होती हैं और इसी रिवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर जो है सीजन में बदलाव होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, आपको लगातार दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपने हाथों को बार बार धुलें, सुरक्षित का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।